हमेशा और इसका बल जोड़ मतु प्रत्यय जो हम लोग पढ़े हैं उसी का स्पेलिंग हो गया ये। बुद्धि हमेशा बलवान होती है। इसमें स्टोरी है जो सुख सप्तति नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है और इसमें एक जगह का नाम है जिसका नाम है देउल ग्राम। देउल ग्राम है, वहां राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ती अस्मा, राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। जैसे वस्ती अस्मा कर दिए तो अस्मा का मतलब था, प्रेजेंट को पास्ट बनाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि राजपुत्रस्य नाम किम आसीत्, तो राजसिंह एक बार केनापि आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या का पत्नी, उसकी पत्नी बुद्धिमती बुद्धि दयोपेता दो पुत्रों के साथ पितु गृहम प्रति चलिता, पिता के घर गई। पितु गृहम, पितु जोड़ गृहम। क्वेश्चन पूछा जाए बुद्धिमती कुत्र चलिता, तो आंसर हो गया, क्या आंसर होगा? पितु गृहम मार्गे गहन कानने, मार्ग में गहन कानने का अर्थ हुआ, कानने का क्या अर्थ होगा? कानने का अर्थ कोई बताओगे? वने, करेक्ट। कानने का अर्थ हुआ वने, वन में, गहन वन में। सा एकम व्याघ्रम ददर्श, वह एक बाघ को देखती है। ददर्श ये क्रिया है। इस ददर्श क्रिया का अगर पूछा जाए कर्तृपद, कर्ता का पद क्या है, तो क्या लिखेंगे आंसर? कर्तृपद क्या है इसका? सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, वह बाघ को आते हुए देखकर द्रष्टया दृष्टता से, निडरता से, पुत्रौ दोनों पुत्रों को चपेटा से, हाथ से प्रहृत मारकर जगा बोलती है। कथम एकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा, क्यों एक एक कर बाघ को खाने के लिए कलह कर रहे हो। कथम जोड़ एक जोड़ एकशा, अयम एका, यह एक है, तावत इसलिए, विभज्य भुज्यताम, इसको विभाजित करके खा लो। भुज्यताम का मतलब खाना, भुज धातु का मतलब खाना, खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, बाद में दूसरा कोई कश्चित, कह जोड़ चित, कश्चित, और ये कश्चित हो जाएगा, कश्चित तो, एक संधि व्यंजन संधि में तो के बाद ल है तो हो जाता है तोरली नियम से, इसलिए कश्चित जोड़ लक्ष्यते, तो कह जोड़ चित जोड़ लक्ष्यते, माने कोई लक्षित कर दिया जाएगा, कोई खोज लिया जाएगा। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्र मारी काचित अयम इति, यह कोई बाघ मारने वाली है। व्याघ्र मारी का अर्थ हुआ बाघ मारने वाली। काचित, ये का चित, का एक वचन के लिए प्रयोग हुआ है, काचित माने कोई एक, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है, कोई एक है। व्याघ्र मारी, बाघ मारने वाली कोई एक है। इति मत्वा, यह मानकर, व्याघ्रो भयाकुल चितो नष्ट, बाघ भय से व्याकुल होकर, नष्ट,
नष्ट का मतलब पलायन, पलायन करना, भागना, वहां से भागता है। वो मानता है, बाघ मानता है कि ये कोई बाघ मारने वाली आ गई, ऐसा मानकर वहां से पलायन कर जाता है, वहां से भाग जाता है। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य धामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। निज बुद्ध्या, अपनी बुद्धि से, बुद्धि शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन बुद्ध्या, अपनी बुद्धि से, सा वह, भामिनी, भामिनी मतलब वो महिला, व्याघ्रस्य भयात् बाघ के भय से, विमुक्ता मतलब मुक्त हो गई। अन्योपि दूसरा कोई भी, बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति संसार में, लोके मतलब संसार में, महतो भयात् मुच्यते बहुत बड़े भय से मुक्त हो सकता है। कोई और भी व्यक्ति अगर चाहे तो अपने बुद्धि से वो भी मुक्त हो सकता है। बुद्धि के महत्व को यहाँ बताया गया है कि संसार में बुद्धि का बहुत महत्व है। इस कहानी के द्वारा यही इसमें शिक्षा भी दिया गया है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बाघ को देखकर, कश्चित धूत श्रृंगालम हसन आ। कश्चित का संधि विच्छेद क्या होगा? कश्चित का संधि विच्छेद कहजोड़ चित, कोई धूर्त श्रृंगाल हंसता हुआ बोलता है, भवान कुतः भयात् पलायित, आप कहां से भय से पलायन किए हैं। आप कुतः माने कहां से, भय से, पलायित का मतलब पलायन किए हैं। फिर बाघ बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बुक। जम्बुक किसको बोलते हैं? जम्बुक जाओ जाओ जम्बुक सियार, त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, किसी गुप्त प्रदेश में, यत क्योंकि व्याघ्रमारी इति जा शास्त्रे श्रूयते, बाघ मारने वाले के जो शास्त्रों में सुना गया था कि कोई बाघ मारने वाली भी होती है, तया उसके द्वारा अहम हंतुम आरब्ध, हम लोग मारना आरंभ कर दिए गए, मतलब वो मारना आरंभ कर चुकी है। परंतु गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तत् अग्रता, परंतु किसी तरह प्राण हथेली पर लेकर बहुत ही साहस करके उसके आगे से मैं भागा। श्रृंगाल, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, तुम तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात बोले हो। यत मानुषात अपि विभेसी, तुम मनुष्य से डरते हो। मानुषात का मतलब हुआ मनुष्य,